कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा ट्राउज़र के बॉटम का डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैंने जितना हमारा ट्राउज़र का बॉटम है, जो हमने ट्राउज़र कटिंग करके रखा हुआ है, जितना हमारे ट्राउज़र का इस तरीके से बॉटम है, इसको हम लोग माप लेंगे इस तरीके से ओपन करने के बाद कि ये ट्राउज़र की कितनी लंबाई है। उस हिसाब से आपके ट्राउज़र की जितनी भी लंबाई हो, आप उस हिसाब से इस तरीके से 2.5 इंच चौड़ी पेपर पट्टी की इस तरीके से कटिंग कर लें। ये मेरे पास 18 इंच लंबाई है, यानी कि 18 इंच लंबाई और 2.5 इंच चौड़ाई की ये मैंने 2 पट्टियाँ कटिंग करने के बाद उसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद अब मैं इसके ऊपर सिलाइयाँ लगाऊंगी। सिलाइयाँ किस तरीके से लगाएंगे, हम लोग डबल धागे से सिलाइयाँ लगाएंगे। डबल धागे से सिलाइयाँ लगाने के लिए मैंने इस तरीके से, जो मेरे ड्रेस में कलर है वो ऑरेंज और इस तरीके से चॉकलेट कलर थोड़ा प्रोमिनेंट है, तो मैं इन 2 शेड्स में जो है वो स्टिच लगाऊंगी। आपके ड्रेस में जो भी कलर आपका प्रोमिनेंट हो, आप उस हिसाब से लगा सकते हैं। ये ऑरेंज कलर की मैंने 2 इस तरह से बॉबिन जो है वो भर ली हैं इस तरीके से। अब मैं इन दोनों का के धागे का सिरा इस तरीके से पकड़ूंगी, इसको बिल्कुल इक्वल करके इस तरीके से बिल्कुल इक्वल कर लेंगे। इसकी लॉन्ग स्टार्ट से आप कट कर दें ताकि धागा बराबर ना करे। और इसको इस तरीके से एक एक्स्ट्रा मैंने ली है बॉबिन, उसके ऊपर मैं इस तरीके से इसको इकट्ठा दोनों धागों को, एक धागा उसमें है और एक धागा उस बॉबिन में है, तो ये दोनों धागे मैं इसमें इस तरीके से ट्रांसफ़र कर लूँगी। इस तरीके से ये दोनों बॉबल पिन मैंने अच्छे से खाली कर ली है और इन दोनों का धागा जो है वो इस तरीके से धागे को डबल करने के बाद मैंने एक जो बॉबिन है इसमें फिल कर लिया है। इसी तरीके से मैं चॉकलेट कलर की भी ये थ्रेड जो है इसको 2 चॉकलेट कलर की इस तरीके से फिल करूँगी और फिल करने के बाद एक सेम इस तरीके की रेडी कर लूँगी। दोनों आपके पास, आप चाहें तो 3 कलर्स में भी बना सकते हैं, आप चाहें तो 2 कलर्स में भी बना सकते हैं। तो मेरे ड्रेस में 2 प्रोमिनेंट कलर है तो मैं 2 कलर्स में बना रही हूँ। सेम इसी तरीके से मैं इसके भी ये चीज़ बना लूँगी। अब हम चलते हैं पेपर पट्टी की तरफ। पेपर पट्टी के ऊपर मैं इस तरीके से लाइन ड्रॉ करूँगी। किस तरीके से, हम लोगों ने पेपर पट्टी को इस तरीके से हाफ कर लेना है। हाफ करने के बाद दरमियान में एक निशान बना देना है इस तरीके से। अच्छे से इसको मैंने बराबर कर लिया है। बराबर करने के बाद ये दरमियान में इसके निशान आ गया है। इस निशान को मैं बिल्कुल सीधा लाइन के साथ ड्रॉ कर लूँगी। इस तरीके से मैंने दरमियान में एक लाइन दे ली है। किस तरीके से दी है, इसको इस तरीके से डबल फोल्ड किया है और डबल फोल्ड करने के बाद दरमियान में जो क्रीज बनी है उसके ऊपर मैंने इस तरीके से एक मार्कर की मदद से लाइन खींच दी है। अब हम लोग इंच टेप की मदद से एक एक इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरीके से एक एक इंच पे मैं यहाँ पे एक एक इंच पे निशान देती जाऊँगी। 3, 4, 5 इस तरीके से एक एक इंच की मदद पे मैं इसको निशान दे दूँगी। पूरी इसको स्लिप को आपने रेडी कर लेना है। इस तरीके से पूरी पट्टी के ऊपर मैंने एक एक इंच पे दरमियान में लाइन के ऊपर निशान दे लिया है। अब इस निशान को मैं स्केल की मदद से निशान बनाऊँगी। इस तरीके से स्केल की मदद से सिलाइयाँ लगाना, निशान लगाना मैं आपको बताती हूँ। ये वाला जो दरमियान वाला निशान है, इससे हम लोग तिरछी एक लाइन इस तरफ से खींच लेंगे और इसी निशान से हम लोग तिरछी एक लाइन जो है वो इस तरफ से खींच लेंगे। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट निशान आ जाएगा जो हम लोगों ने 1 इंच पे लगाया था, तो उसकी मदद से हम लोग एक तिरछी लाइन इस तरीके से खींच लेंगे और दूसरी साइड से भी सेम दरमियान में मार्जिन छोड़ते हुए एक पट्टी इस तरीके से। ये दोनों पट्टियाँ मैं आपको रेडी की थी। इस तरीके से फिनिशिंग के साथ मैंने दोनों पट्टियों को अच्छे से रेडी कर लिया है। अब मैं बॉबिन की मदद से इसके ऊपर सिलाइयाँ लगाना स्टार्ट करूँगी। सिलाई हम लोगों ने इस तरीके से लगानी है। मैंने बॉबिन पिन को इसके अंदर फिट कर लिया है और अब मैं इसको मशीन के अंदर लगाऊंगी। मैंने लाइंस लगाई थी, मैं यहाँ से सिलाई को स्टार्ट करूँगी। इसी तरीके से दूसरी तरफ घुमा देंगे। सिलाई का वक्त भी आपने फुल बड़ा कर देना है। साथ ही साथ मैं दूसरा पाँव भी लगाती जाऊँगी।
लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे, हमने 2 तरह के धागों से ये सिलाइयाँ लगानी हैं, तो इसलिए एक एक दरमियान वाली लाइन जो है वो मैं छोड़ती जाऊँगी इस तरीके से, और जो सेकंड लाइन है वो मैं छोड़ती जाऊँगी। फर्स्ट पे लाइन लगाने के बाद ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये लाइन आई है। अब मैं सेकंड लाइन छोड़ने के बाद थर्ड पे ये लाइन लगाऊंगी। इस कॉर्नर पे आके रुक जाना है आपने, और इस तरीके से इसको पलट के दूसरी तरफ को भी इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। अब ये मैंने दरमियान वाली लाइन छोड़ दी है क्योंकि यहाँ पे मैंने जो चॉकलेट कलर की नलकी से जो है वो बॉबन को फिल किया था, मैं उसके साथ इस तरीके से मैंने दोनों पट्टियों के ऊपर एक एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन पे इस तरीके से ये स्टिचेस कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैंने ये ऑरेंज कलर के लगाए हैं। अब जो मैंने सेकंड कलर चूज़ किया है चॉकलेट कलर, मैं उस कलर की ये जो लाइन दरमियान में रह गई हैं इनके ऊपर मैं इसके साथ लगा लूँगी चॉकलेट कलर के साथ। इस तरीके से मैंने ये कंप्लीट स्टिच जो है वो लगा लिए हैं चॉकलेट ऑरेंज इस तरीके से कंप्लीट। अब हम लोगों ने ये जो दरमियान में लाइन लगाई थी यहाँ से हम लोग इसको कट कर देंगे, 2 पीसेस में इसको डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से मैंने दोनों पीसेस को कट कर दिया है। अब कट करने के बाद यहाँ पे मैं जॉइंट लेस अटैच करूँगी। ये मेरे पास डिज़ाइन वाली जॉइंट लेस है, आप चाहे तो सिंपल जो जॉइंट लेस होती है जिसको हम लोग सीधे अल्फाज में सीढ़ी लेस भी बोलते हैं वो भी अटैच कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इस तरीके से दोनों साइड पे जो बॉर्डर और दरमियान में डिज़ाइन होता है आप वो भी अटैच कर सकते हैं। अब इसको हम लोगों ने अटैच किस तरीके से करना है, सबसे पहले मैंने बॉबिन चेंज कर दी है और सिंगल धागे वाली बॉबिन जिस तरीके से हम नॉर्मल स्टिच में यूज़ करते हैं वो लगा ली है। अब ये मैंने सीढ़ी लेस का हम लोगों ने देखना है कि ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड। जो इसकी फ्रंट साइड है वो हम लोग कपड़े के साथ रखेंगे और जो बैक साइड है वो ऊपर की तरफ रखेंगे कपड़े पे, और बिल्कुल इस किनारे पे हम लोग कपड़े को नीचे रखते हुए जो इस तरीके से सिलाइयाँ लगाई थी और दरमियान में से कट किया था इसको नीचे रखते हुए ये बिल्कुल किनारे पे मैं इसके सिलाई लगाऊंगी। इस तरीके से मैंने फिट कर लिया और अब मैं इसको पलट दूंगी इस तरफ को। ये वाला मार्जिन हम अंदर की तरफ पलट देंगे और ये वाली लेस जो है इसको इस तरीके से पलट देंगे। अब इसी पाँव की दूसरी साइड, तो इस तरीके से इसी पांचे की दूसरी साइड मैंने लेनी है, इस तरीके से उसको रखना है इस वाली साइड के ऊपर, और जैसे मैंने ये वाला सिरा इसके साथ जोड़ा है तो इसका ये वाला सिरा जो है वो नीचे वाले इसके साथ मैं जोड़ के इस पर भी कंप्लीट स्टाइल लगा लूँगी। इसको कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसको दरमियान में से इस तरीके से पलट दूँगी, तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये वाली सिलाई जो है वो दरमियान में इस तरीके से आ गई है। इस तरह से मैं दोनों साइडों से कपड़े को अंदर की तरफ पलट दूंगी और इसको इस तरीके से दरमियान में सीधा कर लेंगे। इस पॉइंट पे आप इसके ऊपर अच्छे तरीके से प्रेस लगा लें ताकि ये जो लेस है वो प्रोमिनेंट आपको नज़र आए। इस तरीके से इसको बैठा लेंगे। इसी तरीके से दूसरे पॉइंट को भी रेडी करेंगे। के बाद मैंने इसके ऊपर अच्छे तरीके से प्रेस लगा ली है। ये देखिए मैंने प्रेस की मदद से ये वाली पट्टियाँ जो है वो दोनों तरफ को इस तरीके से फोल्ड कर दी हैं, और नीचे से 1/2 इंच जो है वो एक साइड पे जो हम लोगों ने थोड़ा सा कपड़ा छोड़ा था वहाँ से अंदर की तरफ इसको मोड़ देंगे। इस तरीके से मैंने एक पट्टी को भी रेडी कर लिया है और दूसरी पट्टी को भी कम्प्लीटली इस तरीके से रेडी कर लिया है। अब इस पॉइंट पे हम लोग इसके ऊपर जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा पट्टियाँ अटैच करनी है ये वाली साइड को कवर करने के लिए वो बनाएंगे। वो किस तरीके से बनानी है, इससे 4 पट्टियाँ कटिंग करनी हैं। ये 2 इंच चौड़ी और 5 की लेंथ के हिसाब से लंबी हैं। इनको अटैच किस तरीके से करना है, सबसे पहले ये जो हम लोगों ने ओपन साइड रखी हुई है जो हमारे पांचे की तरफ आएगी, यानी कि बिल्कुल इस तरीके से रेडी होने के बाद जो हमारे पाँव की तरफ साइड आएगी उस पर ये पट्टी किस तरीके से लगाएंगे। इस पट्टी को इस तरीके से रखते हुए इस तरीके से एक साइड से थोड़ा सा पलट के बिल्कुल हल्का सा, तो ये दूसरे वाली पट्टी के ऊपर रखना है और इस किनारे के ऊपर बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आप लोगों ने सिलाई लगानी है। इस तरीके से मैंने पट्टी को इसके साथ अटैच कर लिया है, बिल्कुल नीटनेस के साथ, बिल्कुल किनारे पे आपकी सिलाई आनी चाहिए इस तरीके से, और ये पट्टी बाकी इस तरफ आ गई है इस तरह से। और इस पट्टी को हम इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ से भी इस तरीके से अपनी लेस जितना जहाँ तक लेस आ रही है वहाँ तक फोल्ड करने के बाद इसको प्रॉपर रखते हुए यहाँ से स्टिच लगा के इस साइड को प्रॉपर कवर कर देंगे। अब आ जाएगी दूसरी साइड की बारी। तो दूसरी साइड पे हम लोगों ने कपड़ा किस तरीके से अटैच करना है,
दूसरी साइड के लिए भी मैंने ये 2 इंच चौड़ी और 5 के हिसाब से लेंथ में पट्टी ले ली है। तो यहाँ से 1/2 इंच अंदर की तरफ कपड़ा देते हुए ये जो हमने लेस लगाई हुई है इसके बिल्कुल साथ साथ इस कपड़े को अटैच करेंगे। तो जब ये स्टिच लग जाएगा तो ये कपड़ा कुछ इस तरीके से इस तरफ को पलट जाएगा। इसको हम लोग हाफ ऊपर की तरफ से इस तरीके से प्रेस से बैठा लेंगे और इसको फिर हम लोग जॉइंट करेंगे अपने पांचे के साथ। तो ये किस तरीके से सिलाई लगानी है मैं आपको दिखाती हूँ दोबारा से सिलाई मशीन के साथ। ये इस तरीके से मैंने ये वाला कपड़ा जो एक साइड की तरफ हमने लगाया था उसको पलट के यहाँ पे स्टिच दे लिया है। ये स्टिच मैंने इस साइड से दिया है दूसरी साइड से, ताकि बिल्कुल फिनिशिंग के साथ स्टिच आए इस तरीके से बिल्कुल किनारे पे। अब ये वाला एक साइड जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इस तरफ हम लोग कपड़ा लगाना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से उस तरफ। ये मैंने इस तरफ तरीके से पट्टी को लगा लिया है। पट्टी को पहले उस तरफ को रखा है, दूसरी साइड से पलट के इस तरफ से, और मैंने सिलाई लगाना स्टार्ट कर दी है। ये सिलाई बिल्कुल जहाँ किनारे पे आ गई है और ये हमने कपड़ा इस तरफ को पलट दिया है। ये वाली साइड भी हमारी रेडी हो चुकी है और ये वाली साइड कैसे फिनिशिंग से दोनों पट्टियाँ बैक साइड से भी रेडी हो गई हैं और फ्रंट साइड से भी, और इनको मैंने अच्छे से प्रेस लगा लिया है। प्रेस से ये होगा कि जो हल्का फुल्का सा भी जोल कपड़े में रहता है इसका यूज़ करते हो। तो इस तरीके से मैंने पट्टियों को रेडी कर लिया है। अब मैं इसको अपने बॉटम के साथ अटैच करूँगी, जो ट्राउज़र का बॉटम है, ट्राउज़र जो हमने ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ है। इस तरीके से ट्राउज़र के बॉटम को मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है, अपने आगे इस तरीके से बिछा लिया है। अब 2 तरीक़ों से आप लोग इस पट्टी को जो है वो इसके साथ अटैच कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके आपको गाइड कर देती हूँ, जो आपको इजी लगे आप उस तरीके से लगा सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने इस तरीके से यहाँ पे बिल्कुल बॉटम के साथ इसको अटैच करते हुए रखना है और 1/2 इंच के मार्जिन पे इस तरीके से सिलाई दे देनी है। सिलाई देने के बाद जब आप इसको पलटेंगे इस तरीके से तो वो फिनिशिंग के साथ जो है वो आपका बॉटम ट्राउज़र का रेडी हो जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप लोग दोनों इस कपड़े को, जो ऊपर वाला कपड़ा है, इसको दोनों साइडों से 1/2 इंच अंदर की तरफ पलट देंगे। पलटने के बाद इस कपड़े को, ये जो हमारा बॉटम का कपड़ा है, इस कपड़े को इस कपड़े के दरमियान में रखेंगे। एक कपड़ा ऊपर चला जाएगा और एक नीचे, और इसको इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। नीचे वाले कपड़े को भी इसी तरीके से आधा इंच दबा देंगे और बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा देंगे। आपको जो तरीका इजी लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। मेरे ख्याल में सबसे इजी तरीका, इस तरीके से दोनों बॉटम मैंने जोड़ लिए हैं। एक बॉटम मैंने एक तरीके से लगाया है और दूसरा बॉटम मैंने दूसरे तरीके से, तो मैं दोनों का डिफरेंस भी आपको दिखाती हूँ। ये बॉटम मैंने कपड़े को अंदर देते हुए किनारे पे सिलाई देते हुए इस तरीके से लगाया है, और ये वाला बॉटम जो है ये मैंने सिर्फ इस तरीके से पलट के इसको अंदर की तरफ रखा और यहाँ पे स्टिच लगा के मैंने इसको लगाया है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। तो अब इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है और ख़ूबसूरती किस में ज़्यादा आ रही है। ये वाला तरीका जिसपे मैंने इस तरीके से ये वाला कपड़ा अंदर दिया है, एक पट्टी ऊपर और एक पट्टी नीचे है, तो इससे क्या होगा कि ये बहुत फिनिशिंग के साथ इस तरीके से लगेगा। ये देखें बिल्कुल सिलाई किनारे पे है, इस तरफ कोई कचरा नहीं है, कोई झोल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन जो दूसरी वाली साइड है उसमें क्या होगा कि ये इस तरीके से रफ़ कपड़ा एक तरफ निकलेगा, बुकरम भी एक तरफ निकलेगा, धागे भी एक तरफ निकलेंगे। ये लगाना इसको ज़्यादा आसान है लेकिन फिनिशिंग इससे ज़्यादा आ रही है। तो ये मैंने आपको दोनों लगाना बता दिए हैं, जो आपकी चॉइस हो आप उस तरीके से इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। और ये आई है जी हमारे ट्राउज़र की कंप्लीट फाइनल लुक। ये इसका बॉटम इस तरीके से, दोनों बहुत फिनिशिंग के साथ रेडी हुए हैं। अब एक प्रो टिप जो मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगी, मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि ट्राउज़र की बिल्कुल साइड से जो है ये वाला कपड़ा बाहर की तरफ नज़र आ रहा होता है। ट्राउज़र हो गया या फिर शलवार हो गई, कुछ भी। तो आप लोगों ने क्या करना है, जब इतना आप लोगों ने फुल कंप्लीट अपने ट्राउज़र को रेडी कर लेना है, तो इस कपड़े को इस तरीके से ट्रायंगल की तरह मोड़ते हुए यहाँ पे कंप्लीट स्टिच दे देनी है। या तो आप यहाँ से कॉर्नर से स्टिच स्टार्ट करें इस तरफ आके इधर से, ताकि ये अंदर की तरफ चला जाए, और ये कपड़ा जब हम लोग इस तरीके से मोड़ेंगे तो यहाँ पे किसी किस्म का भी कोई कपड़ा नज़र नहीं आएगा। आई होप कि आज की वीडियो बॉटम डिज़ाइन को रेडी करना, किस तरीके से इसको इसके साथ ज्वाइंट करते हैं, और छोटी छोटी मोस्टली टिप्स मैंने आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद हुई होगी। फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करना और मुझे अपना रिव्यू देना, इसके बारे में अपना फ़ीडबैक शेयर करना ना भूलिएगा। किसी भी किस्म का कोई कुछ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।